हनुमान जी के विषय में सुनते हैं ना, ये भी राज तिलक के बाद की घटना है। हनुमान जी महाराज विराज रहे, शनिदेव आए हनुमान जी के पास। हनुमान जी को राम राम हुई, हनुमान जी का राम राम। कौन है आप? शनिदेव ने कहा हम शनिदेव हैं। अच्छी बात है, तो कहिए। बोले महाराज अब त्रेता बीता, द्वापर बीता, कलयुग आने को है और मैं तो कलयुग में प्राय सभी के ऊपर आता हूं, तो आपके ऊपर मैं आऊंगा। हनुमान जी ने कहा देखो शनि देवता, मैं तो अपना सर्वस्व रघुनाथ जी को समर्पित कर चुका, अब ये शनि केतु इनको रखने को मेरे पास जगह नहीं। बोले हम लोग कोई ऐसे थोड़ो आते हैं, हम तो भाव रूप में आते हैं, बस अब आपकी बारी है। हनुमान जी ने कहा भाई मत आओ। बोले नहीं नहीं मैं तो आऊंगा, अब आप कोई हो। हनुमान जी ने कहा तुम अपने दिन भूल गए क्या? बोले कौन से दिन? बोले तुमको रावण ने कैद कर रखा था, उल्टा लटका रखा था, हमने तुमको बंधन मुक्त किया था। रावण तो बहुत जोरदार था, उसने सारे ग्रह भी कब्जे में ले रखे थे, और शनि देव को तो खास कर सुबेल पर्वत के पास एक तरहटी थी, उल्टा लटका रखा था, पैर ऊपर सिर नीचे। वो तो हनुमान जी जब गए खोजने तो पर्वत पर चढ़े, देखे किसी के रोने की चिल्लाने की आवाज आ रही है। गुफा में घुसे तो कोई काले रंग का विकराल व्यक्ति उल्टा लटका है। तो पूछा कौन? तब शनि देव ने कहा खोलो मुझे, मैं शनि देव हूं। तब हनुमान जी ने खोल दिया, सीधे हुए। बोले कैसे, यहाँ क्यों लटके हो? तब अपनी सबरी बात बताई। फिर हनुमान जी ने प्रणाम भी किया कि मेरे गुरु जी के बेटे हैं, सूर्य देव के बेटे हैं, चलो अच्छा है। तुम्हें यहाँ क्यों बांध दिया था रावण ने? बोले रावण को पता था शनि देव की जो दृष्टि है बड़ी क्रूर है, जिधर देख लेते हैं नैन भर के वहीं बेड़ा गर्क कर देते हैं, तो कहीं दृष्टि न कर दे मेरे ऊपर, मेरी लंका न जल के राख हो जाए, खत्म हो जाए, इसलिए उल्टा टांग दिया था मुझे, पर आपने मुझे मुक्त कर दिया, बहुत उपकार। अब मैं जा रहा हूँ, और जाने से पहले नेत्र भर के जरा रावण की लंका देख लो। बोले उससे क्या होगा? बोले देखना कल तक जल के राख हो जाएगी। वो देख के गया, फिर हनुमान जी कल फूंक दिए उसके अगले दिन लगी। तो वो शनि देव आया हनुमान जी के पास, ये बात की घटना है। हनुमान जी ने कहा तुम भूल गए? बोले वो तो त्रेता की बात थी महाराज, अब तो कलयुग आने को है, मेरा प्रभाव तो सब किसी पे आता है। तो कैसे आते हो तुम? बोले ऐसे तो 7.5 वर्ष के अंतर पे मेरी पड़ती है दशा, 7.5 आती है, तो तुम 7.5 में क्या करते हो? तो पहले 2.5 वर्ष माथे में रहता हूँ, उसकी बुद्धि बिगाड़े रहता हूँ मैं, फिर 2.5 वर्ष पेट में रहता हूँ, स्वास्थ्य बिगाड़े रहता हूँ, और फिर 2.5 वर्ष पैरों में रहता हूँ, उसको भटकाता हूँ खूब दरवाजे दरवाजे। तो ठीक है मेरे पास ज्यादा समय नहीं, आपकी बारी हनुमान जी, मैं आ रहा हूँ। हनुमान जी ने ध्यान नहीं दिया, हम तो राम राम रटे, तो जो करना करो। अब वो सिर पे सवार हुए शनिदेव हनुमान जी के। जब सिर पे आए तो कुछ हनुमान जी को खारिश जैसी हुई, इतना अंतर पड़ा हनुमान जी को शनि के आए से। जब आए तो कुछ में खारिश जैसी हुई। अब हनुमान जी की खारिश मिटाने की अपनी अदा अलग है, सबकी खाज करने की अपनी अदा होती है। कुछ तो खड़े खड़े दीवार से घिसटने लग जाते हैं, सबकी अपनी अपनी अदा होती है। अब हनुमान जी को जब खारिश लगी तो हनुमान जी बैठे थे, उन्होंने एक बड़ा सा पहाड़ अपने सिर पर रख लिया, जय श्री राम, और सिर को थोड़ा रगड़ने लगे। शनिदेव ने कहा ये क्या हो रहा? अब हनुमान जी सुने क्या, वो तो राम राम रट रहे थे। शनिदेव कुछ कहें उससे पहले हनुमान जी की खाज नहीं मिटी, तब हनुमान जी ने एक पहाड़ के ऊपर दूसरा रख लिया। शनिदेव तो चिल्लाए ये क्या कर रहे हो हनुमान? हनुमान जी सुने क्यों, उनको खाज लग रही थी, 2 से न मिटी, तो हनुमान जी ने तीसरा पहाड़ रख लिया। शनिदेव बोले मैं तो मरा। हनुमान जी ने कहा क्या हुआ, क्यों चीख रहे चिल्ला रहे हो? बोले अरे ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा भाई खाज लगी है हमको, खाज मिटा रहे। बोले ऐसे कोई खाज मिटाता होगा? बोले तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूं, मेरा शरीर मेरी खाज मैं कैसे मिटाऊं? इतना कह के हनुमान जी ने चौथा पहाड़ रख लिया। शनिदेव ने कहा रुको 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 भाई, मार डालोगे क्या मुझे? क्या हुआ? बोले आपको पता नहीं मैं आपके ऊपर आया हूं। हनुमान जी ने कहा पता है, तुम 2.5 वर्ष सिर में रहोगे, फिर पेट में आओगे, फिर पैर में। शनिदेव ने कहा जिंदा रहूंगा तब तो पेट और पैर में जाऊंगा, लगता मार डालोगे मुझे। हनुमान जी ने 5वां पहाड़ रख लिया। अरे अरे रुको, मरा मरा मरा, समझौता कर लेते हैं। क्या समझौता? शनिदेव ने कहा देखो अब 7.5 तो 7.5 होती, विज्ञान है, ज्योतिष तो फिर ऐसा है 2.5 साल कैंसे 2.5 महीने रह के काम खत्म। 2.5 महीने सिर में रहूंगा, 2.5 महीने पेट में रहूंगा, 2.5 महीने पैरों में रहूंगा। हनुमान जी कहां सुनने वाले थे, उनकी खाजी नहीं दूर हो रही थी। उन्होंने फिर एक पहाड़ से में रख लिया। शनिदेव ने कहा रुको 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 भाई, हमारी भी तो कोई इज्जत है, सबसे जोरदार ग्रह है। ऐसा है 2.5 महीने नहीं हनुमान जी, 2.5 दिन, 2.5 दिन सिर में रहूंगा, 2.5 दिन पेट में रहूंगा, 2.5 दिन पैर में रहूंगा। हनुमान जी का उन्होंने 7वां पहाड़ और रख लिया। अरे शनिदेव तो बाहर निकल के खड़े हो गए। हनुमान जी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले हद कर दिया आपने, ऐसे कोई खारिश मिटाता है? 2.5 प्रहर रह लेता मैं। हनुमान जी ने कहा
अब मेरे भीतर इतनी सी भी गुंजाइश नहीं है कि मैं किसी और को रख सकूं, क्योंकि मारुति के रोम रोम बसे राम नाम, मेरे रोम रोम मन प्राण में सिया राम बसे हैं, अब गुंजाइश नहीं है। तब शनि देव भी हनुमान जी को प्रणाम करके जाने लग गए और हनुमान जी से कहा, हनुमान जी अब मेरे शरीर में इतना दर्द आपने कर दिया, इतने पहाड़ देखो, मेरा अंग अंग दुख गया, थोड़ा तेल दे दीजिए, फुलेल दे दीजिए, शरीर पे लगाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, तुमको कलयुग के लोग खूब तेल चढ़ाएंगे, मैं तो तेल बेल नहीं दे पाऊंगा। तो आप देखिए कलयुग में लोग खूब सरसों के तेल की शीशी लेके शनि देव जी की तरफ भागते